हेलो एस्पिरेंट्स। सो नाबार्ड ग्रेड ए 2025 एग्ज़ाम से रिलेटेड ये एक कंप्लीट डिटेल्स की वीडियो रहने वाली है। बहुत से डाउट बच्चों के माइंड में रहते हैं, जैसे कि इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या मैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हूँ, क्या पोस्ट ग्रेजुएशन भी ज़रूरी है या कोई भी ग्रेजुएट इस एग्ज़ाम को दे सकता है, वैकेंसी कितनी रहेंगी, सिलेबस क्या होता है एग्ज़ाम का, मेरी एज जो है वो एज लिमिट के अंदर है भी या नहीं, मैं किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ तो मुझे क्या रिलैक्सेशन मिलेगा एज में, एंड इसी के साथ कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, एंड लास्ट में हम लोग वो सीक्रेट्स भी देख लेंगे जिस वजह से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन रुक जाता है। तो आपको उन चीज़ों पे भी फोकस करना ज़रूरी रहने वाला है। अगर आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए सीरियस हो, अगर आप सच में इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी, सारे के सारे आपके डाउट्स खत्म हो जाएंगे रिगार्डिंग दिस। तो अभी तक आपने स्क्रीन पे देख ही लिया होगा कि सैलरी इसमें कितनी रहने वाली है। बहुत ही हैंडसम सैलरी है, 1,20,000 पर मंथ। इसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सिलेबस के साथ। जो नाबार्ड ग्रेड ए का लेटेस्ट सिलेबस है इस ईयर के एग्ज़ाम के लिए 2025 के लिए, उसकी पीडीएफ आपको फ्री में एक्सेस हो जाएगी। नीचे लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक पे क्लिक करोगे पीडीएफ के, आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है एंड उसके बाद ये पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हो। इसमें कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस गिवन है जो इस साल का लेटेस्ट पैटर्न का सिलेबस है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो वहाँ से जाके आप इसको एक्सेस कर लीजिएगा। वैकेंसी की अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर यानी कि 2024 की अगर हम वैकेंसी देखें तो टोटल जो वैकेंसीज़ आई थी नाबार्ड ग्रेड ए की वो 102 वैकेंसीज़ थी। अच्छी खासी वैकेंसीज़ थी एंड इतनी वैकेंसीज़ ही एंड इससे थोड़ी सी ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नाबार्ड ग्रेड ए इस साल के 2025 रिक्रूटमेंट में। ऑलराइट, एज लिमिट क्या रहने वाली है? जो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो अगर आप, तो आपकी एज लिमिट 21 से लेकर 30 के बीच में होनी चाहिए। 21 से 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए जब नोटिफिकेशन आता है उसी मंथ की फर्स्ट डेट से आपकी एज काउंट करी जाती है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता, इसीलिए मैंने ये बता दिया। एज का रिलैक्सेशन मिलता है बिल्कुल। एससी और एसटीज़ को 35 ईयर्स तक एलिजिबल हो आप। अगर आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आप 33 ईयर्स तक एलिजिबल हो। और भाई अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो तो फिर आपको 40 ईयर्स तक एलिजिबल हो आप एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। 1,20,000 इसमें अप्रॉक्सीमेटली आपकी ग्रॉस सैलरी आने वाली है, जो बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल फैक्टर होना चाहिए। आपको पहले मंथ से ज्वाइन करते ही, ट्रेनिंग के टाइम से ही आपको इतनी सैलरी मिलने लग जाएगी और टैक्स डिडक्शंस के बाद आपकी रफली जो इन हैंड अकाउंट में जो पैसे आएंगे भाई, वो 1 लाख रुपए रहने वाले हैं हर महीने। तो इतनी हैंडसम सैलरी आपको अपनी ज्वाइनिंग पे ही मिल जा रही है जस्ट आफ्टर योर ग्रेजुएशन। हाँ, तो इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट वैसे नहीं है एज सच। अगर कोई ग्रेजुएट बंदा भी है तो वो भी इसमें जनरलिस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, जो कि एक ऑफिसर लेवल पोस्ट है, बहुत रिस्पेक्टेबल पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को एक बार देख लेते हैं। तो जो इसमें RDBS कहते हैं, जो इसका जनरलिस्ट होता है, रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस, इसमें आपकी सिर्फ बैचलर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है तो वेल एंड गुड। 60% आपको चाहिए अपने ग्रेजुएशन में। अगर आप SC ST या PWBD को बिलोंग करते हो तो 55% ही चाहिए। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की क्या रिक्वायरमेंट है? पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 55% चाहिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप 55% अगर आपके हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, फिर आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स कंसिडर नहीं होंगे। SC ST और PWBD को 50% चाहिए। तो ये तो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की बात हो गई। अगर आप इसमें से किसी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन में जाओगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंस या फिर कंप्यूटर या IT या एग्रीकल्चर, इस स्ट्रीम्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बाद में डिटेल में इसको रीड करने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ स्टूडेंट्स के कॉलेजेस में क्या होता है, CGPA सिस्टम चलता है, वहाँ परसेंटेज बताता ही नहीं है। तो मुझे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे अपनी परसेंटेज ही नहीं पता। तो ये एक टेबल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये ऑफिशियल नाबार्ड का टेबल है। इसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि आपकी जो CGPA है उससे रिलेटेड आपकी कितनी परसेंटेज कैलकुलेट होगी। तो आप देख सकते हो 6.75 जिनका CGPA है उनकी परसेंटेज 60% मानी जा रही है। तो आप इसके थ्रू अपनी CGPA कंपेयर करके कॉलेज की आप उसको देख सकते हो। ऑलराइट, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर मेरे पास अभी डिग्री नहीं है, मेरे पे मार्कशीट है बट अभी डिग्री मुझे नहीं मिली है। तो कोई इशू नहीं है, आपको बस मार्कशीट की रिक्वायरमेंट होती है, डिग्री आप ज्वाइनिंग के टाइम भी सबमिट कर सकते हो। प्री एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहने वाला है? जनरलिस्ट की हम बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इसी में आती हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस ये रहेगा, पहले आपका प्री होता है, फिर आपका मेंस होता है, उसके बाद आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, एक बहुत ईजी रहता है, एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है।
तो सबसे पहले प्रीलिम्स के ऊपर आ जाते हैं। इसमें 8 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। जी हाँ, 8 सब्जेक्ट का ये टेस्ट होता है। सिर्फ 2 घंटे में ये हो जाता है। 200 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आरबीआई ग्रेड बी में भी यही होता है, 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड 2 आवर्स का आपके पास टाइम होता है। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तो है ही, जो नॉर्मल हर बैंक एग्जाम में होती है, आरबीआई में भी पूछी जाती है। जनरल अवेयरनेस भी है। उसके अलावा क्या क्या सब्जेक्ट्स ऐड ऑन हुए हैं, कंप्यूटर नॉलेज आपसे पूछा जाएगा, डिसीजन मेकिंग आपसे पूछा जाएगा 10 मार्क्स का, एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 40 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, और इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज विद फोकस ऑन रूरल इंडिया ये भी 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब इस पेपर में थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए एंड इंपॉर्टेंट है कि कुछ इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो क्वालिफाइंग नेचर के हैं, यानी कि उनका कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ उनको क्वालिफाई करना है, उनका ओवरऑल कट ऑफ में या फिर ओवरऑल आपके सिलेक्शन में कोई रोल नहीं है, बस आपको उनको क्लियर कर लेना है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो शुरू के 5 सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट एंड डिसीजन मेकिंग। ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं इनमें आपको क्वालिफाई कर लेना है इनको, ठीक है। ये क्वालिफाइंग सेक्शन रहने वाला है। इसके अलावा 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स ऐड ऑन होंगे एंड उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी कि प्रीलिम्स की मेरिट लिस्ट क्या रही। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़, जनरल अवेयरनेस हो गया, एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं टोटल 100 मार्क्स के, इनके बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन से स्टूडेंट्स प्री क्लियर करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, ठीक है। आपको सबसे पहले तो ये जो शुरू के 5 सब्जेक्ट्स हैं इनको तो आपको क्लियर कर लेना है, लेकिन इनके मार्क्स ऐड ऑन नहीं होंगे, ठीक है, कट ऑफ के टाइम। तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर मेंस एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन मेरिट सेक्शन ओनली। तो आप चाहो तो इसका प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो एंड 2 आवर्स के टाइम में ये आपको अटैम्प्ट करना है। हिंदी में भी पूछा जाएगा, इंग्लिश में भी पूछा जाएगा। पूरा का पूरा गेम अगर आप मुझसे पूछो तो स्पीड का होने वाला है। 1 मिनट से भी कम टाइम में आपको क्वेश्चन को रीड करना है, सॉल्व करना है, करेक्ट आंसर को मार्क भी करना है। पूरा ऑनलाइन ये प्रोसेस रहने वाला है एग्जाम का। अभी बात करेंगे आगे चल के कि कैसे तैयारी करनी है ताकि सिलेक्शन भी हो जाए। तो प्री क्लियर करने के बाद आप मेंस देने जाओगे। मेंस में आपके 2 पेपर होंगे, इंग्लिश और इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़, ठीक है। इसी में ARD जो होता है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, वो भी पेपर 2 में ही इंक्लूडेड होता है। अभी कोई स्टूडेंट कहेगा मैंने तो कभी एग्रीकल्चर पढ़ा ही नहीं है, तो क्या मैं इस एग्ज़ाम को दे सकता हूँ? जी हाँ, इसमें मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट होते हुए देखा है जो इंजीनियरिंग करके आए हुए थे, BCom कर रखा था, BSc कर रखा था, एंड उनका एग्रीकल्चर से कोई दूर दूर का लेना देना नहीं था। बट अभी तैयारी के टाइम पे अगर आपने सही से सही सोर्सेज और सही स्ट्रक्चर के साथ तैयारी कर ली तो आपकी पुरानी बैकग्राउंड और आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड मैटर नहीं करती, ना ही इंटरव्यू राउंड में वो मैटर करने वाला है। तो जो आरबीआई ग्रेड भी है उसमें क्या होता है, इंग्लिश होता है, ईएसआई इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ होता है, और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट होता है। बट यहाँ पे क्या है, इंग्लिश है और दूसरे पेपर में 2 सब्जेक्ट उन्होंने साथ में क्लब कर रखे हैं, ईएसआई और ARD, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये दोनों सब्जेक्ट आपके प्री में भी पूछे गए थे, ईएसआई भी पूछा गया था और एग्रीकल्चर एंड रूरल भी पूछा गया था 7th और 8th पॉइंट में, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इनकी आपकी तैयारी अभी से शुरू हो जानी चाहिए इन सब्जेक्ट्स की। अब इसमें क्या है, जो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ और ARD है, इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे एंड आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव में आपको अपना आंसर जो है वो टाइप करना पड़ेगा, 400 वर्ड्स का, 600 वर्ड्स का। तो आपको करंट अफेयर्स पता होने चाहिए, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ के, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं लेटेस्ट, उनका डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स सब कुछ क्लियर होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। तो वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे करना है। और जो इंग्लिश का पेपर है वो पूरा डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, कोई MCQ नहीं, इसमें आपको अपने आंसर्स टाइप करने हैं। टोटल जो आपका टाइम है 90 मिनट्स इंग्लिश के लिए है एंड उसके बाद 30 मिनट्स आपका ऑब्जेक्टिव का है और 90 मिनट्स आपका डिस्क्रिप्टिव का है पेपर 2 का। तो ये टोटल आपका रहने वाला है। ये मेंस का पैटर्न है। इसको देने के बाद बहुत ही ईजी होता है प्रोसेस, साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत ईजी होता है एंड इंटरव्यू होता है। ये स्पेशलिस्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्पेशलाइजेशन वाले होते हैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम के, उनका ये रहने वाला है पैटर्न। आप चाहो तो देख सकते हो, काफ़ी सिमिलर है मेंस का, बट यहाँ पे आपकी जो स्ट्रीम जिसके लिए आप अप्लाई करोगे उसके बेसिस पे ये हो जाएगा कंडक्ट सेकंड पेपर। कैसे प्रिपरेशन करनी है 0 लेवल से ताकि हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट में नाबार्ड ग्रेड ए में सिलेक्शन हो जाए। आपको उनसे सीखना चाहिए जिन्होंने खुद सिलेक्शन ले रखा है, जो एक्स मैनेजर्स रह चुके हैं। बिगिनर टू बैंकर कोर्स मैंने आपको बता रखा है, इससे आपकी आरबीआई, नाबार्ड और जो भी रेगुलेटरी बॉडी और बैंकिंग एग्जामिनेशंस है उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी एक सिंगल कोर्स के थ्रू। इसमें वही लोग आपको पढ़ा रहे हैं जो खुद सिलेक्शन ले चुके हैं। आपको बिल्कुल 0 लेवल से इसमें नाबार्ड ग्रेड ए के लिए पढ़ाया जाएगा। इसका बैच ऑलरेडी
शुरू हो भी चुका है एंड बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। कौन कौन सी दिक्कतें हैं जो आपको अपनी तैयारी के टाइम में आएंगी? सबसे पहले आप रेड में देख सकते हो कन्फ्यूजन रहता है, कैसे प्रिपेयर करना है, कोई गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो इसके अंदर आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है सिलेक्टेड लोगों के थ्रू, टॉपर्स से एंड एक्स मैनेजर से। वो लोग आपको 1-on-1 गाइड करते हैं। जूम पे आपके सेशंस कंडक्ट होते हैं इस कोर्स के अंदर, आपकी 1-on-1 वीडियो कॉल होती है, उसमें वो आपको गाइड करते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, कैसे आप उनको इम्प्रूव कर सकते हो एंड एक प्रॉपर टाइम टेबल की तरफ आपको सही पाथ शो करते हैं। सेकंड क्या इशू रहता है कि इतना वास्ट जो सिलेबस है, जो अभी आप देखोगे मैंने पीडीएफ का लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में, मैंने आपको बताया था। तो वास्ट सिलेबस को कवर कैसे करना है, प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ कैसे करनी है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एआरडी हो गया, ईएसआई हो गया, ये प्री में भी पूछे जाने वाले हैं और ये मेंस में भी पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें आपकी पूरी क्लासेस रहेंगी फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों की, एंड इसमें आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा, ताकि अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, या फिर वो एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है उसका बैकग्राउंड, तो वो भी बिल्कुल समझ पाए। बेसिक लेवल से एग्जाम लेवल तक कंप्लीट इसमें प्रिपरेशन कराई जाती है विद बायलिंगुअल क्लासेस। इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता है, हिंदी में भी पढ़ाया जाता है। डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट के टॉपिक्स में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो इसमें आपका जो भी डाउट है आपका उसी समय क्लियर हो जाता है। यही एक प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया था शुरू में, कुछ वजह हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट सिलेक्शन नहीं ले पाते, यही वो प्रॉब्लम्स हैं। डाउट्स कभी क्लियर नहीं हो पाते। एग्ज़ाम जब आप देने जाते हो तो आपको लगता है यार इन सब चीज़ों में मुझे डाउट था, कोई मुझे डाउट क्लियर ही नहीं कर पाया मेरा, ठीक है। तो इसमें आपको एक्सपर्ट सपोर्ट मिलता है 24/7। अगर आपको रात के 1 बजे भी आप अगर एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, जॉब से आने के बाद आप पढ़ाई कर रहे हो, एंड रात के 1 बजे भी अगर आपको कोई डाउट है, आप अपना डाउट कोर्स के अंदर पूछ सकते हो। आपको इंस्टेंट रिप्लाईज मिलते हैं एक्सपर्ट्स के थ्रू। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ये भी एक क्वेश्चन रहता है कुछ स्टूडेंट्स को लगता है हम टेलीग्राम पे जाके फ्री पीडीएफ्स या ऑनलाइन फ्री कंटेंट डाउनलोड करके उससे प्रैक्टिस कर लेंगे, बट वैसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। आपको एग्जैक्ट नाबार्ड लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एग्जैक्ट उसी लेवल के क्वेश्चन करने पड़ेंगे प्रैक्टिस जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, तभी आपका एग्ज़ाम स्मूथली जाएगा। तो सारा प्रैक्टिस मटेरियल भी इसी कोर्स के अंदर मिल जाएगा, यानी कि अलग से आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रीलिम्स के लिए भी नहीं, मेंस के लिए भी नहीं, इंटरव्यू के लिए भी नहीं, सब चीज़ों की कंप्लीट तैयारी इसी में होने वाली है। एंड इसमें आपको बेस्ट बात यही है, वही लोग आपको पढ़ा रहे हैं जो खुद सिलेक्शन ले चुके हैं। इसमें अनलिमिटेड आपको डिस्क्रिप्टिव के मॉक मिलेंगे। जब आप मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करोगे, अपना डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप करोगे, तो इस कोर्स के जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं वो आपके आंसर को चेक करके आपको फीडबैक भी देंगे कि भाई तुमने यहाँ पे गलतियाँ करी हैं एंड ऐसे आपको अपना आंसर इंप्रूव करना चाहिए। तो जब आपको प्रॉपर फीडबैक मिलेगा, सही मेंटोरशिप मिलेगी, सही गाइडेंस मिलेगी रेगुलर बेसिस पे, तब आप इम्प्रूव करोगे एंड आप एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करोगे, क्योंकि आपको सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी कि जब मेरा नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट वीडियो कॉल होगी, तब मुझे बताना भी तो है कि मैंने ये चीज़ें कर ली हैं। तो जब आपके अंदर एक अकाउंटेबिलिटी होती है, आप किसी को रिपोर्ट करते हो अपने से ऊपर, तो आप अपने आप आपकी प्रिपरेशन ट्रैक पे रहती है। वरना हम रैंडम तरीके से तैयारी करते हैं तो क्या होता है, हम लोग थोड़े दिन तैयारी करते हैं फिर हम लोग छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं, हम एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। इस कोर्स में आपको वो स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिसकी आपको सीरियसली नीड है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। इस कोर्स के 2 प्लान्स हैं, प्लान 1 प्लान 2। दोनों कोर्स सेम रहने वाले हैं, बस ये डिफरेंस है कि प्लान 2 में आपको घर पे बुक्स भी डिलीवर होती हैं। प्लान 1 जो है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन है, इसकी क्लासेस, इसका स्टडी मटेरियल, इसके मॉक टेस्ट सब कुछ ऑनलाइन है। प्लान 2 में प्लान 1 के साथ साथ आपको बुक्स घर पे डिलीवर हो जाएंगी फेज़ 2 के लिए, ठीक है। तो ये 2 प्लान्स रहने वाले हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कोई भी प्लान ले लो, दोनों प्लान्स बेस्ट हैं। बहुत से स्टूडेंट्स प्लान 1 फॉलो करके भी सिलेक्शन ले चुके हैं, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है इस कोर्स का लिंक मैंने अगर आपको बताया नहीं अभी तक, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है इस वीडियो के। लिमिटेड सीट्स इसमें रहती हैं, क्योंकि जो लोग आपको गाइड कर रहे हैं, जिनके साथ आपकी पर्सनल गाइडेंस चल रही है, वो लिमिटेड बच्चों को ही गाइड कर सकते हैं। हज़ारों स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। इसमें लिमिटेड सीट्स रहती हैं, क्योंकि हमें क्रीम मेंटेन करनी होती है स्टूडेंट्स की, ताकि बेस्ट स्टूडेंट्स को बेस्ट गाइडेंस मिले एंड वो अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन ले पाएँ। तो ये लिमिटेड सीट्स इसमें बची हुई हैं। अगर आप सीरियस हो तो आप इसको ज्वाइन करके आज से स्टार्ट कीजिए। आज से जिस स्टूडेंट ने इसको ज्वाइन करके शुरू कर दिया, आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हो। आप फर्स्ट अटैम्प्ट में नाबार्ड ग्रेड ए 2025 में सिलेक्शन ले जाओगे। तो अगर आपको और भी कोई डाउट है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड डेफिनेटली आप आज से अपनी प्रिपरेशन एक सीरियस नोट पे स्टार्ट कीजिए बिगिनर टू बैंकर कोर्स से, एंड यू विल श्योरली क्लियर नाबार्ड ग्रेड ए 2025। ऑल द बेस्ट।